रोज रात तुम एक सम खाते हो। कल से सब कुछ बदल जाएगा। कल से जल्दी उठूंगा, कल से वो काम शुरू करूंगा। फिर सुबह होती है और वही पुराना दिन दोबारा चलने लगता है। वो एक काम आज भी वहीं पड़ा है जहां कल था। तुमने उसे छुआ नहीं, पर वो दिन भर तुम्हारे सिर पर बैठा रहा। न तुमने आराम किया, न काम किया, बस अपराध बोध ढोते रहे। और शाम होते होते तुम फिर वही लाइन दोहराते हो, कल से पक्का। पर वो कल कभी आता ही नहीं। सवाल ये है कि आखिर ये कल आता क्यों नहीं। आज इसी का सीधा जवाब देखेंगे, बिना किसी भाषण के। तुम्हारे फोन में एक सूची पड़ी है, उसमें 4 काम लिखे हैं और वो चारों 3 हफ्ते पुराने हैं। एक फॉर्म है जो भरना था, एक फोन है जो करना था, एक कोर्स है जिसका पहला वीडियो अब तक नहीं देखा, और एक काम ऐसा है जिसका नाम पढ़ते ही पेट में हल्का डर उठता है। हर सुबह तुम सोचते हो कि आज कर लूंगा, हर रात तुम सोचते हो कि कल पक्का, और कल आता है और वही सूची फिर वैसी ही दिखती है। सबसे बुरी बात ये नहीं है कि काम नहीं हुआ, सबसे बुरी बात ये है कि दिन भर वो काम सिर पर बैठा रहा। तुमने आराम भी नहीं किया और काम भी नहीं किया। यही सबसे थकाने वाली हालत है। आज इसी हालत का नाम समझेंगे और इससे बाहर निकलने का सीधा तरीका देखेंगे, बिना किसी भाषण के। पहले वो झूठ पकड़ो जो हम सबने मान रखा है। हम सोचते हैं कि पहले मन करेगा तब काम होगा, यानी काम को हमने मूड की शर्त पर रख दिया। अब ठीक से देखो कि सच क्या है। जिस दिन तुमने जिम शुरू किया था, क्या पहले दिन निकलने से पहले मन कर रहा था, या तुम बस जूते पहनकर निकल गए थे और अंदर पहुंचने के बाद अच्छा लगने लगा। नहाने का सोचो, सर्दियों में बाल्टी के पास खड़े होकर मन कभी नहीं करता, पहला मग डालने के बाद करता है। पढ़ाई का सोचो, किताब खोलने से पहले भारी लगता है, 20 मिनट बाद बंद करने का मन नहीं करता, यानी मन काम से पहले नहीं आता, मन काम शुरू होने के बाद आता है। हम उल्टी लाइन में खड़े हैं। हम उस चीज का इंतजार कर रहे हैं जो सिर्फ चलने पर मिलती है, और इसी इंतजार में 3 हफ्ते निकल गए। कृष्ण इंसान के भीतर 3 तरह की हवाओं की बात करते हैं। एक हवा शांत और साफ होती है, उसमें काम अपने आप ठीक जगह पर बैठ जाता है। दूसरी हवा बेचैनी की है, उसमें आदमी बहुत भागता है पर टिकता कहीं नहीं। और तीसरी हवा भारीपन की है, उसका नाम तमस है। तमस में शरीर पत्थर जैसा लगता है, आंख खुली है पर उठा नहीं जाता, काम सामने है पर हाथ नहीं बढ़ता। और सबसे खास बात, तमस में दिमाग बहाने बहुत सुंदर बनाता है। वो कहता है आज तबीयत ठीक नहीं, वो कहता है कल सुबह ताजा दिमाग से करेंगे, वो कहता है पहले पूरी योजना बना लें। ये सब भारीपन की आवाजें हैं, तर्क नहीं। और भारीपन की एक ही आदत होती है, जो चीज रुकी है वो और रुकी रहना चाहती है। इसलिए तमस को समझाया नहीं जाता, तमस को हिलाया जाता है। अब एक दृश्य याद करो, गोकुल पर लगातार पानी गिर रहा था, लोग डरकर एक जगह इकट्ठा हो गए थे। उस वक्त बहस का कोई समय नहीं था। कृष्ण ने भाषण नहीं दिया, उन्होंने पहाड़ के नीचे हाथ लगाया और उसे उठा लिया। अब सबसे सुंदर हिस्सा ये है, गांव वाले वहीं खड़े नहीं रहे,
उन्होंने अपनी लाठियां उठाई और पहाड़ के नीचे टिका दी। सच ये है कि उनकी लाठियों से पहाड़ नहीं टिका था, पर उन लाठियों ने उन्हें डरे हुए दर्शक से हिस्सेदार बना दिया और डर उसी पल हल्का हो गया। यही बात तुम्हारी सूची पर भी लागू होती है। तुम्हारा एक छोटा हाथ शायद पूरा काम नहीं उठाएगा, पर वो तुम्हें देखने वाले से करने वाले में बदल देगा, और यही बदलाव सबसे भारी होता है, क्योंकि इंसान काम से नहीं थकता, इंसान काम के सामने खड़े खड़े थकता है। जो पहला हाथ लगाता है उसका डर वहीं टूट जाता है। इसकी एक शक्ल और है जो ज्यादा चालाक है। इसमें आदमी सुस्त नहीं दिखता, वो बहुत व्यस्त दिखता है। वो पढ़ाई की जगह पढ़ाई का टाइम टेबल बनाता है। वो लिखने की जगह लिखने वाला ऐप ढूंढता है। वो दौड़ने की जगह दौड़ने के जूते देखता रहता है। वो 5 वीडियो देखता है कि शुरुआत कैसे करें। शाम तक वो थक चुका होता है और उसने असली काम को छुआ तक नहीं। ये तैयारी नहीं है, ये टालना है अच्छे कपड़ों में। इसे पकड़ने का एक सीधा सवाल है। पूछो आज मैंने जो किया उससे असली चीज 1 इंच आगे बढ़ी? फॉर्म भरा या फॉर्म के बारे में सोचा? 20 सवाल हल किए या 20 सवाल छांटे? जो काम आगे बढ़ा वही गिनती में आएगा। बाकी सब कोशिश जैसा दिखने वाला आराम है। एक लड़का था, नाम मान लो अमित। उसे ऑफिस के लिए एक रिपोर्ट बनानी थी। काम कुल मिलाकर 6 घंटे का था। उसने उसे 4 महीने खींचा। हर सोमवार वो उसे अपनी सूची में सबसे ऊपर लिखता और हर शुक्रवार वो वहीं पड़ी रहती। इन 4 महीनों में उसने कुल कितना काम किया? 0। पर इन 4 महीनों में उसने कितनी बार उसके बारे में सोचा? शायद 300 बार। यानी 6 घंटे के काम ने उससे 4 महीने का सुकून वसूल लिया। फिर एक दिन उसने सिर्फ फाइल खोली और सिर्फ शीर्षक टाइप किया। बस इतना ही करने का इरादा था। उस दिन उसने 40 मिनट काम किया और 3 दिन में पूरी रिपोर्ट भेज दी। बाद में उसने खुद कहा कि काम मुश्किल था ही नहीं। मुश्किल सिर्फ फाइल खोलना था। टालना काम से नहीं बचाता, वो सिर्फ उसी काम की कीमत बढ़ाता रहता है। अब तक की बात 3 हिस्सों में समेट लो। पहली बात, मन काम से पहले नहीं, काम शुरू होने के बाद आता है। तुम उल्टी लाइन में खड़े होकर उस चीज का इंतजार कर रहे हो जो सिर्फ चलने पर मिलती है। दूसरी बात, टालने की जड़ भारीपन है जिसे तमस कहते हैं। तमस को समझाया नहीं जाता, उसे हिलाया जाता है, जैसे गोवर्धन के नीचे पहला हाथ। तीसरी बात, मूड नहीं, अपनी हालत बदलो, बैठे से खड़े, बंद फाइल से खुली फाइल। काम इतना छोटा कर लो कि मना करना हंसी की बात लगे और सिर्फ 5 मिनट करो। फिर हर दिन एक निशान लगाओ और 2 दिन लगातार मत छूटने देना। अमित का 6 घंटे का काम भी सिर्फ फाइल खोलते ही आसान हो गया था। अब सीधा इलाज। इसका नाम है 5 मिनट का नियम। तरीका ये है, जो काम 3 हफ्ते से रुका है उसे सिर्फ 5 मिनट करना है। पूरा नहीं करना है, अच्छा भी नहीं करना है, बस 5 मिनट। और सबसे जरूरी शर्त, 5 मिनट बाद रुकने की पूरी छूट है। ये छूट नकली नहीं है, ये सच में छूट है। इस नियम के चलने की वजह भी साफ है। दिमाग पूरे काम से डरता है, 5 मिनट से नहीं डरता। और एक बार हाथ चल पड़े तो रुकना ज्यादा अजीब लगता है।
10 में से 7 बार तुम 5 मिनट के बाद रुकोगे ही नहीं, और जिन 3 बार रुकोगे उन दिनों भी काम शून्य नहीं रहेगा। याद रखो, तुम्हें अपना मूड नहीं बदलना है, तुम्हें अपनी हालत बदलनी है। बैठे हुए से खड़े हुए, बंद फाइल से खुली फाइल, मूड बाद में अपने आप पीछे पीछे आता है। पर एक शर्त और है, काम का नाम बहुत छोटा होना चाहिए। अगर तुमने लिखा है पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो दिमाग पहले ही हार मान लेगा। काम इतना छोटा करो कि मना करना हंसी की बात लगे। जैसे किताब खोलकर मेज पर रख देना, जैसे फॉर्म का सिर्फ पहला हिस्सा भरना, जैसे उस मैसेज की पहली लाइन टाइप करना, जैसे जूते पहनकर गली के मोड़ तक जाना। इसे ऐसे सोचो, तुम्हें एक बड़ा पत्थर धक्का देकर चलाना है। सबसे ज्यादा ताकत पहली इंच में लगती है, उसके बाद वही पत्थर हल्का लगने लगता है। इसलिए अपनी सारी ताकत पहली इंच पर लगाओ। और एक चीज आज ही तय कर लो, जिस काम को छूने में डर लगता है उसे दिन में सबसे पहले करो, क्योंकि टला हुआ काम ब्याज के साथ भारी होता जाता है। एक जाल शाम को बिछता है, दिन भर काम नहीं हुआ। अब 7 बजे तुम बैठते हो और दिमाग कहता है आज तो वैसे भी दिन खराब हो गया, कल से एकदम नई शुरुआत करेंगे सुबह 5 बजे से। ये वाक्य बहुत मीठा लगता है, क्योंकि इसमें फैसला भी है और आराम भी। पर यही वाक्य तुम्हें 3 हफ्ते से घुमा रहा है। इसका इलाज एक ही है, दिन को बचाने के लिए 10 मिनट काफी हैं। रात 11 बजे भी अगर तुमने 10 मिनट काम कर लिया तो वो दिन खाली नहीं गया। और सुबह 5 बजे वाली कसम मत खाओ। काम को किसी ऐसी चीज से बांधो जो तुम रोज पहले से करते हो, जैसे चाय के तुरंत बाद 20 मिनट, जैसे रात का खाना खत्म होते ही मेज पर बैठना। पुरानी आदत नई आदत को खड़ा रखती है। अब एक चीज जो चुपचाप काम करती है, एक कैलेंडर लो, कागज वाला भी चलेगा। जिस दिन तुमने वो 5 मिनट किए उस तारीख पर एक निशान लगा दो। 3 दिन बाद 3 निशान दिखेंगे, 10 दिन बाद एक लकीर बन जाएगी, और फिर एक मजेदार बात होगी। अब तुम काम इसलिए नहीं करोगे कि तुम्हें उसका मन है, तुम काम इसलिए करोगे कि लकीर टूटनी नहीं चाहिए। ये कोई जादू नहीं है, ये बस भारीपन के खिलाफ रखा हुआ दूसरा वजन है। और एक नियम याद रखो, एक दिन छूट जाए तो चलेगा, 2 दिन लगातार मत छूटने देना। एक दिन का छूटना एक घटना है, 2 दिन का छूटना नई आदत की शुरुआत है। जिसने ये फर्क पकड़ लिया वो कभी शून्य पर वापस नहीं जाता। अब ये वीडियो खत्म होने वाला है और यही एक खतरा है। अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है और अच्छा लगना बहुत जल्दी उतर जाता है, इसलिए इसे सहेजो मत, इसे खर्च कर दो। वो सूची खोलो, उसमें से सबसे भारी काम चुनो, उसका सबसे छोटा पहला हिस्सा तय करो। फोन नीचे रखो और 5 मिनट का टाइमर लगाकर वो हिस्सा शुरू कर दो। अभी इसी वक्त 5 मिनट बाद छोड़ने की पूरी छूट है। पर उन 5 मिनट के बाद एक चीज बदल चुकी होगी। 3 हफ्ते से रुका हुआ काम अब रुका हुआ नहीं रहेगा, और चलती हुई चीज को चलाते रहना बहुत आसान होता है। 3 हफ्ते से रुका काम एक ही चीज मांगता है, पहला इंच। मूड बाद में अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा, पहले हाथ चला दो।
अभी वो सूची खोलो, सबसे भारी काम का सबसे छोटा हिस्सा लो और 5 मिनट का टाइमर लगाओ। नीचे कमेंट में लिखो, आज तुमने कौन सा एक काम 5 मिनट में छुआ। पूरा काम मत लिखना, बस वो पहला हिस्सा जो तुमने सच में शुरू किया। बात काम की लगी हो तो एक लाइक कर देना और चैनल से जुड़े रहना। अगली बार उस अटके हुए ध्यान की बात करेंगे जब सामने किताब खुली हो पर मन हर 2 मिनट में कहीं और फिसल जाए। रथ तुम्हारा है, लगाम अपने हाथ में रखना। सारथी, कल फिर मिलेंगे।